कि हमें नीड पड़ने वाली है, पहले हम उन्हें यहाँ पे पुट ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे पेशेंट आईडी से। कोई भी जो पेशेंट होता है उसको एक पार्टिकुलर आईडी दी जाती है जिसके बिहाफ पे उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके बाद जो पेशेंट है उसका नाम क्या है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे पेशेंट नेम, ठीक है। उसके बाद उस पेशेंट की एज कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पे एडमिट डेट, जिस दिन पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उसकी डेट। इसके बाद वो जो पेशेंट एडमिट हुआ है वो कौन से वार्ड में एडमिट हुआ है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप ऑफ वार्ड्स होते हैं, जैसे कि जनरल वार्ड, स्पेशल वार्ड, सीसीयू, अलग अलग टाइप के वार्ड्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया वो किस वार्ड में एडमिट हुआ है। उसके बाद वो किस दिन डिस्चार्ज हुआ है, क्योंकि जो बिल है वो उसी बिहार पे बनेगा, किस दिन वो एडमिट हुआ और किस दिन वो डिस्चार्ज हुआ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया डिस्चार्ज डेट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम डालेंगे टोटल डेज, जैसे कि जिस दिन भी वो एडमिट हुआ है उस दिन से लेके डिस्चार्ज तक उसने टोटल कितने दिन हॉस्पिटल में बिताए हैं, क्योंकि उसी के बिहाफ पे बिल बनेगा, तो टोटल डेज कितने हुए। इसके बाद जिस वार्ड में वो ठहरा था उस वार्ड का चार्ज अलग होगा, जनरल वार्ड का अलग, स्पेशल वार्ड का अलग, तो वार्ड का चार्ज कितना है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया वार्ड चार्ज। जिस डॉक्टर ने उसे कंसल्ट किया उस डॉक्टर की फीस कितनी है, हमने डाला वो टर्म। और इसके बाद लास्ट टर्म हम यहाँ पे डाल देंगे टोटल अमाउंट, मतलब जो बिल हमें पेशेंट से लेना है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया टोटल अमाउंट। अब ये करने के बाद आपको इस पूरी रेंज को ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट पे जाना है और कर देना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा कि जिस कॉलम को जितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम और कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद जो भी हमारा हॉस्पिटल का नेम या जो भी हेडिंग हमें रखना है अपने डेटा के लिए वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया पेशेंट बिलिंग डेटा ऑफ जेपी हॉस्पिटल, तो आप कोई सा भी हॉस्पिटल का नाम दे सकते हैं जिसका डेटा होगा उसके बिहाफ पे। फिलहाल मुझे ये नाम याद था इसलिए मैंने ये नाम यहाँ पे डाल दिया। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसे बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद आप इसे बोल्ड कर लो। जो भी फॉन्ट आपको पसंद है आप वो फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बर्लिन, हमने ये सेलेक्ट किया। कलर यहाँ पे हम कर लेते हैं ग्रीन और जो टेक्स्ट कलर है वो हमने कर दिया व्हाइट। इसके बाद मैं यहाँ पे मिडल अलाइन कर देता हूँ ताकि बीच में आ जाए और एक लेवल ऑफ साइज हम इसका और बड़ा कर देते हैं। इसके बाद नीचे वाला जो एरिया है इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने कर दिया येलो और जो टेक्स्ट है उसको हमने कर दिया बोल्ड। इसके बाद जहां तक आप डेटा क्रिएट करने वाले उस रेंज को आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर दो ऑल बॉर्डर। अब आपका जो फॉर्मेट है डेटा क्रिएट करने का वो यहाँ प्रॉपर वे में रेडी हो चुका है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेशेंट आईडी से। तो पेशेंट आईडी यूनिक होती है, तो हम अपने हिसाब से एक यूनिक आईडी क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया JP 1001, हमने ये आईडी दी। दूसरे के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया JP 1002 और इसी तरीके से हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे एक रेंज अप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम आता है यहाँ पे पेशेंट नेम का। तो पेशेंट सपोज यहाँ पे है एक अमन और दूसरे पेशेंट की हम बात करें तो वो है राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे डाल दिए और इसके बाद अमन की अगर हम एज की बात करें तो हमने यहाँ पे इसके एज दिखाई 34, इनकी एज हमने दिखाई 26, 28, 32, 29 एंड 24। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिट डेट की। तो जो अमन है वो हमारे हॉस्पिटल में किस डेट को एडमिट हुआ था, तो हमने यहाँ पे डाला कि 12 अक्टूबर को एडमिट हुए हैं, तो 12/10/2022 हमने लिखा। और यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो राजेश है ये भी 12 तारीख को ही एडमिट हुए थे। इसके बाद महेश की बात करें तो वो 14 तारीख को एडमिट हुए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 14 तारीख इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से हम सबका डेटा यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है वार्ड, और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो। देखो अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट के बिहाफ पे डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, जिनमें कुछ का नाम आपने सुना होगा, जनरल वार्ड, स्पेशल वार्ड, CCU, ICCU और भी अलग अलग वार्ड्स होते हैं। अगर आप इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं, सिंपल आप गूगल पे जाओ और ये लिखो कैटेगरी ऑफ वार्ड्स इन हॉस्पिटल, तो आपको एक प्रॉपर आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पे वार्ड टाइप्स होते हैं और उसी वार्ड के बिहाफ पे चार्जेस भी होते हैं, उसी वार्ड के बिहाफ पे डॉक्टर्स भी कंसल्ट करते हैं। तो मान लिया हम अलग अलग वार्ड डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया जनरल वार्ड, तो ये हमने डाला जनरल। इसका हमने डाल दिया ये स्पेशल वार्ड है कि इनको जो एडमिट किया गया वो स्पेशल वार्ड में एडमिट किया गया। इनकी हम बात करें तो इन्हें CCU में एडमिट किया गया, इन्हें ICCU में एडमिट किया गया, इनको हमने डाल दिया स्पेशल वार्ड और इनको हमने डाल दिया जनरल वार्ड। इसके बाद यहाँ ऊपर आते हैं, डबल टैप करते हैं, ये प्रॉपर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब आता है मेन टर्म डिस्चार्ज डेट। देखो जैसे ये 12 तारीख को एडमिट हुआ तो ये कितने दिन तक इनका इलाज चला है और ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे।
तो हमने यहाँ पे बोला कि ये 12 तारीख को एडमिट हुए और 16 तारीख को इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी तरीके से हम सबका डेटा यहाँ पे फिल ऑन कर देंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने सबके लिए एक अलग अलग डेट यहाँ पे डाल दी है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको समझना है, वो है टोटल डेज का। अभी अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मुझे ये बताओ अमन 12 तारीख को एडमिट हुआ है और 16 तारीख को डिस्चार्ज हुआ है, तो कितने दिन हुए इसके, टोटल कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में? तो ज्यादातर लोग का रिप्लाई क्या होगा कि 16 में से 12 माइनस किया 4 दिन। लेकिन ये जवाब गलत है, यहाँ पे होगा टोटल 5 दिन। कैसे? देखो 12 तारीख को वो एडमिट हुआ है तो 12 तारीख भी तो काउंट की जाएगी। तो 12, 13, 14, 15, 16 टोटल कितने दिन हुए? 5 दिन। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यही होता है, कई लोग क्या करते हैं इक्वल किया, सिंपली इस डेट को सिलेक्ट करके माइनस कर दिया इसे। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से क्या है कि 16 माइनस 12 करेगा, लेकिन अगर आप वैसे काउंट करो तो जो 12 तारीख है वो भी तो काउंट होगा, उसका भी तो चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो आपने कर रखा है बस इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो आप इस तरीके से और सिंपल +1 कर दो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे टोटल डेज की जो एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सिंपली हमने कॉर्नर पे आके इसे ड्रैग कर दिया, सबका ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म वार्ड चार्ज के। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग वार्ड होते हैं। आपको पता है जनरल वार्ड हो गया सबसे सिंपल, उसके बाद स्पेशल वार्ड, फिर सीसीयू, आईसीसीयू और एनआईसीयू, तो अलग अलग वार्ड होते हैं और उसी के बिहाफ पे चार्ज होता है। तो जैसे जनरल वार्ड की बात करें तो इसका चार्ज सपोज सबसे कम है तो हमने डाल दिया 500, स्पेशल वार्ड का हमने डाल दिया 800, सीसीयू का हमने डाल दिया 1200, इसका डाल दिया हमने 1500, फिर आगे स्पेशल वार्ड पे हमने डाल दिया 800, जनरल वार्ड का हमने डाल दिया 500। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की जो कि है डॉक्टर फीस। जैसे कि मैंने बताया कि जैसा वार्ड होगा उस हिसाब से डॉक्टर होगा और उस हिसाब से डॉक्टर का चार्ज होगा। तो जो भी हॉस्पिटल है सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हम अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे बोल दिया 400, जो डॉक्टर जनरल वार्ड में देखने आ रहे हैं उनका चार्ज है 400, हमने यहाँ पे कर दिया 400, यहाँ कर दिया 600, यहाँ कर दिया 800, यहाँ कर दिया 1000, यहाँ पे कर दिया 600, यहाँ पे कर दिया 400। तो इस तरीके से आगे यहाँ पे डॉक्टर फीस, वार्ड चार्ज, टोटल डेज कैसे आपको निकालना है। आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं टोटल अमाउंट। वो चार्ज जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको जो बिल पे करना है वो कितना पे करेगा। तो यहाँ पे सिंपल देखो उससे क्या क्या लेना है हमें, जितने दिन वो रहा है उसके बिहाफ पे वार्ड चार्ज और डॉक्टर की फीस। तो सबसे पहले तो ये रहा वार्ड चार्ज, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जितने दिन वो रहे हैं मतलब टोटल डेज से, और प्लस कर देंगे इसमें डॉक्टर की फीस और किया एंटर। और एंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी एक एक्यूरेट वैल्यू। सो आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो। इसके बाद आपको सिंपल करना क्या है, इसको सेलेक्ट करके अगर आप अकाउंटिंग फॉर्मेट में अच्छे से इस डेटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से सिंबल अप्लाई कर दो रुपीज का। और अगर मैं बात करूं ये टोटल डेज वगैरह जो है, अगर आप चाहते हो कि ये लिख के आए 5 डेज 7 डेज इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको सिंपली सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाना है इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ जाने के बाद हम आते हैं यहाँ पे सिंपल कस्टम पे गए, हम जनरल वाला पोर्शन है इसको हमने कट किया। सबसे पहले देंगे हैश, जो 577 ये लिखा हुआ है इसके लिए हमने हैश दिया और डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेज, और डबल कोट्स क्या क्लोज, प्रेस कर देंगे ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे इसके साथ डेज वगैरह भी ये लिख के आ गया है। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने बाकी सब लोग का डेटा भी फिल ऑन कर दिया है। और अब अगर आपको इसमें जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे इसी में कोई फॉर्मेट अप्लाई करना है तो सिंपल आप डेटा को सेलेक्ट करो और यहाँ से जो भी फॉर्मेट आप रखना चाहते हो, लाइक सपोज आपको ये फॉर्मेट रखना है आपने सेलेक्ट किया, आपको बोल्ड करना है आपने बोल्ड कर दिया, या फिर हम एज वाले सेक्शन की बात करें हमने सेलेक्ट किया और इसमें हमें सपोज रेड कलर रखना है तो हमने रेड रख दिया, टेक्स्ट कलर हमने व्हाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, सेंटर लाइन कर दिया, जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। इसके अलावा ये वाले जो तीनों सेक्शन है इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सपोज इसमें हमें ये वाला कलर रखना है ब्लू वाला इस तरीके से, तो आप इस तरीके से इसमें कलरिंग अप्लाई कर सकते हैं। जो ये वाला सेक्शन है इसको हमने सेलेक्ट किया, इसमें हमें सपोज ये कलर अप्लाई करना है, हमने ये सेलेक्ट किया